अच्छा, सही है, पानी बह रहा था, सही बह रहा था, पूरी गली गिरी थी। कैसी कैसी आवाज़ें आ रही है ये अब बासी में से कैसी कैसी आवाज़ें आ रही है। बढ़ गई है बंदे की। चलो भाई समझे कोई नर्स वर्स होंगी, तो अब वो बीच में आके एकदम रुकी और ऊपर से कूद गई। तो जब वो कूदी ना तो मेरे भाई नीचे उतरे और डायरेक्ट घर भागे। आप घर भागे तो घर पे जाके अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई ये व्लॉग नहीं है, बेसिकली ये शॉर्ट मतलब सब अपनी अपनी स्टोरियाँ शेयर करेंगे। हमारे साथ अभी मौजूद है हमारी पूरी टीम बैठी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, जिसके अंदर हसाम है, दानिश नया बंदा है, अम्मार पुराना है, उस्मान नया बंदा है, अपना अली नया बंदा है, दानियल भाई माशाल्लाह अभी आए, और ये आज़म इब्राहिम। तो अभी कौन स्टोरी सुना रहे अपनी? हसाम के पास तो स्टोरी नहीं है कोई, सुना रहा हसाम? ये बात तो बिल्कुल सही बोली आजम खान ने। कौन सा दानिश सुना रहे हो, स्टोरी सुना रहे हो? तो भाई आज की हमारी जो पहली स्टोरी है वो है दानिश भाई सुना रहे। दानिश भाई कौन सी स्टोरी सुना रहे हैं आप? भाई मेरे चाचू का घर था, सही है, उन्होंने घर लिया था, बहुत बड़ा घर था उनका, 240 गज का। सही है, 240 गज का घर था जिसमें 12 कमरे थे, 2 फ्लोर थे, 12 कमरे थे। अपना उधर मतलब शुरू से ना कुछ था। अब अच्छा। इस तरह था कि हम लोग ना हाँ इस तरह मतलब चीज़ें तंग करती थी, सामान इधर उधर हो जाता था, गायब हो जाता था घर से सामान। नहीं यार, अब एक बार इस तरह हुआ कि घर से हम सारे बाहर गए हुए थे, चाचू के घर होता था, सारे बाहर गए हुए थे। तो जब हम घर से वापस आए ना, हाँ वापस आए तो ना पानी बह रहा था। अच्छा, सही है, पानी बह रहा था, सही बह रहा था, पूरी गली गिरी थी। कैसी कैसी आवाज़ें आ रही है ये अब बासी में से कैसी कैसी आवाज़ें आ रही है। बढ़ गई है बंदे की। चलो चलो छोड़ो, अब सच्चा भाग गया ना, चलो। अभी वो तो बाइक के भगा रहे लड़के उसकी है। हाँ बस ठीक है, स्टैंड घिस रहा होगा। अमल बैठ जा, नहीं है, चलो चलो। हाँ पानी बह रहा था आगे। पूरी गली गीली हो गई थी। तो घर जाके देखा तो मोटर चल रही थी। अच्छा, अब मोटर किसी ने चलाई नहीं थी भाई, घर के लोग बाहर जमा हुए थे, दरवाज़ा बजा रहे थे कि मोटर बंद कर दो, घर पे कोई था नहीं। हाँ और उसके बाद हमें पता चला कि भाई इस तरह कोई सीन है यहाँ पे ना। उसके बाद इसी तरह होते थे भाई, मेरे भाई के साथ सीन हुआ। अच्छा, अब वो थे थोड़े, अब वो लेट के रात को देख रहे थे फिल्म। सही है, सही है, लैपटॉप पे करवट पे लेट थे। अब वो लेटे लेटे सो गए तो फिल्म ऑन थी, उन्होंने फिल्म बंद नहीं की, मतलब देखते देखते आँख लग गई उनकी ना। सही है। अब उनकी जब आँख लगी तो उनकी आँख रात को खुली, मतलब ताज्जुद के टाइम पे। तो फिल्म चली तो उन्होंने फिल्म बंद की, लैपटॉप बंद किया, तो ना जैसे ही वो थोड़ा सीधे हुए ना, सीधे हुए तो उन्होंने देखा सामने ना कोई उनको चीज़ें दिख रही थी। अच्छा, मैं मखलूक खलाई मखलूक कुछ खलाई खलाई मखलूक, मतलब जिन्नात वगैरह। हाँ, जिन्नात वगैरह ना उनको कुछ दिख रहे थे ना वहाँ पे। अब उन्होंने ना भागने के बजाय ना उन्होंने आराम से आयतुल कुर्सी पड़ी और करवट लेके वापस सो गए। सही है, करवट लेके वापस सो गए। अब जब सुबह वो उठे ना, जैसे उनकी आँख खुली तो उनको याद आया कि रात को भी मेरे साथ इस तरह का सीन हुआ था। वो उठे और भाग गए, घर से भाग गए। अच्छा सही है, घर से भाग गए और फिर शाम में घर में आए थे। सही है, और तब भी फुल डरे हुए थे। अच्छा, उसके बाद फिर हमने वहाँ घर में भाई चेक वेक कराया तो ना मतलब भारी घर था, मतलब वो भारी घर। अच्छा, मतलब उसके अंदर असेब ज़्यादा घर था मतलब। हाँ, मतलब वहाँ और जिन्नात भी रहते थे ना, मतलब हाँ। इस तरह होते हैं, हर जगह होते हैं। सही है, तो अब फिर वहाँ पे किसी ने हम लोग को बताया कि वहाँ ये बोल दें कि आप यहाँ रहें, हम आपको तंग नहीं करेंगे, आप हमें तंग नहीं करेंगे। सही है, सही है, तो इसी तरह वहाँ हमने बोला कि हम आपको नहीं तंग करेंगे आप भी। फिर उसके बाद भी कुछ बाकी होते थे क्योंकि छत बहुत बड़ी थी उनकी। सही है। वहाँ एक कमरा बना हुआ था, उसके अंदर वॉशरूम था। अच्छा, और वॉशरूम में अजीब अजीब चीज़ें होती थी, कमरे में अजीब, कभी दरवाज़ा बंद हो जाता, थ्रब हो जाता, छत पे लेटे होते थे, अजीब अजीब सीन होते थे। सही है, खत्म मेरी स्टोरी। ख़त्म। तो भाई ये दानियल भाई की स्टोरी थी, दानिश भाई की स्टोरी थी। ये इनके मतलब चाचू का कोई हाउस था, हॉन्टेड हाउस, तो वहाँ पे मतलब ये सब सीन हुए थे जो आपने सुने। तो अभी दूसरी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, चलें। तो भाई दूसरी स्टोरी हमें सुना रहे हैं उस्मान, जो कि इनके गांव के अंदर, गांव का नाम है मोरो, और वहाँ पे इनके साथ कुछ सीन हुआ था। तो चलें इनकी कहानी इनकी ज़बानी ही सुनते हैं। भाई उस्मान क्या सीन हुआ था आपके साथ? वो एक दफ़ा बस इधर है, हमारा गांव है मोरो। हम यहाँ से गए मोरो, वहाँ पर वो दादू के तरफ लगता है मोरो, ठीक है। सही है। हम मोरो में गए तो हम कज़न आपस में घूमते फिरते हैं। ईद का दिन था, हम ईद पहले हम घूमे फिरे, इधर उधर गए। सही, फिर दूसरी दिन हुआ हम घूमे फिरे, तीसरे दिन हम, हमारा रोड लगता है एक कब्रिस्तान की तरफ से। सही है, हमारा वो कब्रिस्तान है ना, जो वो कब्रिस्तान थोड़ा भारी है ना, वहाँ पे चीज़ें आती हैं। अच्छा, मतलब नज़र आते हैं असरात वगैरह। तो फिर वहाँ पर हम तीसरे दिन हम रात के 12 बज रहे थे,
अच्छा। हम होटल पे गए थे खाना खाने। सही है। कम से कम 6 बंदे थे सही। बस में। हम होटल पे गए खाना खाने, वहाँ से हम वापसी आ रहे हैं। वापसी आते आते कब्रिस्तान के हम रोड पे पहुँचे, हमारी गाड़ी हो गई बंद। ओए होए। हमारी गाड़ी बंद हो गई तो मेरा कज़न था एक, जिसकी गाड़ी बंद हुई थी, हम वहाँ खड़े हो गए। खड़े हम गाड़ी की, फिर अचानक गाड़ी बंद होके टायर पंचर हो गया गाड़ी का। अच्छा। खुद ही खुद टायर पंचर हुआ। फिर हमने बोला उसको अब पैदल लेके जाते हैं। सही पैदल है। लेके जाने लगे। गाड़ी पहले थोड़ी बहुत गई आगे, फिर ऐसा एकदम एक खरगोश सा आगे आया हमारी गाड़ी के। अच्छा। वो खरगोश आगे आया, हमने बोला पता नहीं कोई ऐसे ही होगा। मैं भगाने लगा, मैं खरगोश इतना खूबसूरत था और माशाल्लाह खरगोश, मैं उसके पीछे गया। अच्छा। मैं उसको पकड़ता हूँ। वो खरगोश पकड़ने के लिए भागा तो ना आगे जाके देखा मैंने, वो कब्रिस्तान के अंदर चला गया था। सही है। मैं कब्रिस्तान के मैं भी अंदर चले गया। मैं डर रहा नहीं था उस टाइम पे, सही है। क्योंकि सारे हम आपस में थे। हमने बोला क्या हम डरेंगे। मैं कब्रिस्तान के अंदर गया, वो थोड़ा सा आगे गया, एक कब्र के पास जाके वो गायब हो गया था। अच्छा। मैंने देखा, मैं डर गया। कब्र के पास जाके? हाँ। फिर मैं भागते हुए वापसी आ गया बाहर। अच्छा। मैं आया, फिर हम गाड़ी लेके जाने लगे, पैदल ही पैदल गाड़ी लेके जाने लगे। एकदम कुत्ता आया, कुत्ता? कुत्ता सामने से भागते हुए आया, एकदम वो बड़ी सी चीज़ बन गई नीली कलर की नहीं यार। चीज़ बनी। फिर हम तो सही वाली गाड़ी पे थे। हाँ। एक गाड़ी ख़राब थी, हमने वो ख़राब गाड़ी फेंकी। अच्छा। और हम चले गए, भाग गए वहाँ से। अच्छा। हम घर गए भाई। घर आके हमने शोर शराबा किया, हम रोने लग गए घर आके। फिर वहाँ पर गए हम। वहाँ पर वो हमें बुखार हो गया, इतना अच्छा। तेज़ बुखार कि ड्रिप पे चढ़ने। अच्छा। ड्रिप चढ़ी हमारा। हाँ। तो फिर हम अस्पताल गए। फिर मेरा चाचू है हाफिज़, फिर उसने मेरे पे दम वम किया। अच्छा। काफ़ी फिर बहुत मैं बीमार रहा था, मुझे दिखता भी था काफ़ी दफ़ा। अच्छा, मतलब नज़र आए? जी। सही है। मतलब कैसे नज़र आए, क्या दिखता था? काफ़ी दफ़ा ऐसा लगता था कोई चीज़ जा रही है एक कमरे से दूसरे कमरे में। अच्छा। हाँ, तो गांव के अंदर ही? हाँ। सही है। और काफ़ी दफ़ा ऐसा लगता था कोई चीज़ मुझे दबा रही है, ऐसे लगता था। अच्छा, तो फिर आयतल कुर्सी पढ़ते हो गए? हाँ। बस ख़त्म? जी बस। तो भाई ये थी उस्मान की स्टोरी, जो कि इनके साथ हादसा पेश आया था कब्रिस्तान के अंदर। और जब ये अपने गांव पहुँचे, मतलब घर पहुँचे, तो इनकी काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी। तो अभी देखते हैं तीसरी स्टोरी हमें कौन सुना रहा है, तो फिर उसको बीच में लाते हैं। तो मिलते हैं तीसरी स्टोरी के अंदर। तो भाई ये सीन जो मेरे साथ नहीं हुआ था, बेसिकली मेरे भाई के साथ हुआ था, और ये मैं वाक़या शेयर कर भी चुका हूँ। तो ये सीन हुआ था कम से कम 5 या 6 साल पहले, जब मेरे भाई को मतलब कोई काम था, छत के ऊपर बैठे हुए थे, गर्मियों का टाइम था। अब वो छत के ऊपर आए थे, तो हम लोग इधर ही बैठे हुए थे छत के ऊपर ना। तो ये टंकी है, आप दिखा भी सकते हैं, ये टंकी है नीचे पे। मेरे भाई बैठे हुए टंकी के ऊपर मोबाइल यूज़ कर रहे थे ना, हैंड फ्री लगाई हुई थी, गाने वाने सुन रहे थे। रात का यही टाइम हो रहा था, कोई मतलब 3:30 या 3:45 बज रहे थे। तो वो एकदम मोबाइल के अंदर गाने सुन रहे थे या नाते सुन रहे थे, अल्लाह जाने क्या सुन रहे थे। अब वो बैठे हुए छत के ऊपर, तो बैठे बैठे उनकी एकदम नज़र पड़ी बिल्कुल सामने, अब्बासी हॉस्पिटल है, इस बिल्डिंग की छत के ऊपर नज़र पड़ी। तो वहाँ पे छत के ऊपर कोई वाइट कलर के कपड़ों के अंदर एक आंटी खड़ी हुई, जिनके मतलब बाल खुले हुए थे, ज़्यादातर वाज़ेह नहीं हो रहा था, लेकिन बाल खुले हुए थे उनके, और वाइट कलर का सूट पहनी हुई थी। हालांकि वो बिल्डिंग कोई 16 या 17 साल से सील्ड करी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से ना। तो अब उस छत के ऊपर आंटी खड़ी हुई बिल्कुल सामने। अब कभी वो आंटी वहाँ जा रही, कभी वो आंटी यहाँ आ रही। तो अब मेरे भाई देख रहे, मेरे भाई समझे कोई नर्स वर्स होंगी। तो अब वो बीच में आके एकदम रुकी और ऊपर से कूद गई। तो जब वो कूदी ना, तो मेरे भाई नीचे उतरे और डायरेक्ट घर भागे। अब घर भागे तो घर पे जाके उन्होंने किसी से कोई जिक्र नहीं किया। अब जैसे वो जाके लेटे तो उनको बहुत तेज़ बुखार हो गया, बीमार हो गए थे काफ़ी। तो 3-4 दिन बाद जब उनकी तबीयत ठीक हुई, तो फिर अब्बू ने पूछा कि भाई क्या हुआ था तुम्हारे साथ, मतलब तुम बीमार कैसे हुए। तो उन्होंने मतलब पूरी फैमिली को बताया कि मैं छत के ऊपर ऐसे ऐसे बैठा हुआ था और मेरे साथ ये सीन हुआ। तो बस फिर मतलब हमारी फैमिली ने छत के ऊपर जाने से मना कर दिया कि रात के टाइम कोई छत के ऊपर नहीं जाए। और भी मतलब काफ़ी वाक़े हैं जो हम आपको मतलब कल सुनाएंगे। अभी ये सब हमारी पूरी टीम बैठी हुई है। ये माशाल्लाह हमारे दानियाल भाई भी बैठे हैं। ये दानियाल भाई माशाल्लाह, ये अली भाई। तो ये दानियाल भाई माशाल्लाह उल्मा बन रहे हैं, और ये उस्मान ने भी काफ़ी अच्छी स्टोरियाँ सुनाई थी। तो अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में। ओके।